नमस्कार। आपने गौर किया है कि पिछले करीब 3 साल से हमारे यहाँ बातचीत के बजाय, संवाद के बजाय गाली गलौज और मार पिटाई का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो आगे बढ़ रही है। चाहे वो डॉक्टर्स की पिटाई हो जो मरीज़ है उसके रिश्तेदारों द्वारा, चाहे वो रामजस कॉलेज में लड़कों को पीटना हो, स्टूडेंट्स को पीटना हो, लेक्चरर्स को पीटना हो, चाहे वो वैलेंटाइंस डे पे एक लड़का और लड़की कहीं जा रहे हैं उनको पीटना हो। पीटने का कल्चर, गाली गलौज का कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है। गले में भगवा एक अंग वस्त्रम डालिए, हाथ में डंडा लीजिए और वो ज़ुबान संवाद की जगह चलनी शुरू हो रही है। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जिसे कहते हैं, ये भी हिंसा है। एक किस्म की हिंसा है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आप फ़ौरन गाली गलौज पर उतर आए। माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ, हाँ। और ये ट्रोल्स कहाँ से आते हैं? एक ख़ास जगह विशेष से आते हैं, विचारधारा विशेष से आते हैं, ये भी हमें मालूम है। शायद इनकी परवरिश ऐसी रही होगी कि इनके माँ बाप आपस में ऐसी ही ज़ुबान में बात करते होंगे। बहरहाल, डॉक्टरों पर लगातार जो वारदात बढ़ रही है मार पिटाई की, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताता हूँ। पिछले 3 साल में 53 केसेस हुए हैं ऐसे। मुंबई के अस्पतालों में 3 साल में 11 केस हुए हैं और या तो ज़मानत मिल गई या किसी की भी मतलब कन्विक्शन नहीं हुई है। 12 मार्च को धूले में डॉक्टर पर हमला हुआ, जिसके विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। 18 मार्च को बॉम्बे के साइन अस्पताल में एक डॉक्टर पर हमला हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पेशेंट का बेटा भी था उसमें। स्टेटस यह है कि सारे ज़मानत पर बाहर हैं। 4000 डॉक्टर्स सोमवार से काम छोड़कर स्ट्राइक पर हैं और आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि वो इन डॉक्टरों का साथ देगी। ये जो लगातार प्रवृत्ति बढ़ रही है कि पीट दो, पेशेंट पीट दें, पेशेंट के रिश्तेदार पीट दें डॉक्टर को, ये प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इस पर काबू कैसे पाया जाए? हम बात करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर के अग्रवाल से। उनका क्या कहना है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिस तरीके से वायलेंस डॉक्टरों के खिलाफ पूरे इंडिया में बढ़ती जा रही है, इसके लिए चिंतित है। मैं और मेरे साथ में मेरे महासचिव डॉक्टर आर एन टंडन इस वक्त में साइप्रस में हैं, जहां पे एक मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर 70 देश के लोग आए हुए हैं। हमने यहां पर भी इस पॉइंट को रेस किया, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ में भी इस पॉइंट को रेस किया। और ये कंसर्न है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कि जिस तरीके से वायलेंस बढ़ती जा रही है, ये देश के हित में नहीं है। आज धूले से ये स्टार्ट हुआ और पूरे कम से कम 10 स्टेट्स के अंदर में ऐसे इंसिडेंसेस आ रहे हैं जहां पे डॉक्टर्स को अटैक हो रहे हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल एक मीटिंग बैठी थी जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ था कि सारे सेंट्रल एक्ट के बारे में सरकार काम करेगी और जिस जिस स्टेट्स के अंदर में एक्ट है वो सरकारों को निर्देशित देगी कि वो इसको गंभीरता से ले। आज की डेट में अगर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जिस तरीके से पुलिस को या पब्लिक सर्वेंट को सिक्योरिटी मिलती है, डॉक्टरों को वैसे ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो अगर एक पेशेंट को कुछ होता है तो उस वक्त में अगर डॉक्टर भग जाता है तो बाकी के सीरियस पेशेंट्स को इसके अंदर में मुश्किल आएगी। आज एक डॉक्टर एक ओपीडी के अंदर में 2 घंटे की ओपीडी में करीबन 4 मिनट में एक पेशेंट देखता है, कई बार तो 2 मिनट में एक पेशेंट देखता है, जबकि 20 मिनट कम से कम देखना चाहिए। तो 2 घंटे की ओपीडी में कोई भी डॉक्टर 10 मिनट से 10 पेशेंट से ज़्यादा ना देखे, ये आईएमए की सजेशंस है पूरे इंडिया के अंदर में। और इसके हिसाब से भारत को, सरकार को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। आईएमए ने ये डिक्लेयर किया है पूरे इंडिया के अंदर में कि कोई भी डॉक्टर कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं छोड़ेगा और कोई भी पेशेंट के लिए अगर हमारे पे जोर पड़ता है सरकार का कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखो, आप अपनी ड्यूटी निभाइए और 1 घंटे के अंदर में 3 पेशेंट से ज़्यादा ना देखिए। यही आईएमए का आदेश है आज के डेट में। दरअसल बात सिर्फ डॉक्टर्स तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है। ये हिंसा हमारे समाज में जगह जगह आती जा रही है। गाली गलौज, हिंसा, डंडे की भाषा। अब इसे क्या कहें? ये कैसे संस्कार हैं, ये कैसी संस्कृति है जिसको लगातार पनपने दिया जा रहा है? जल्दी ही सरकारों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो है अब तक डॉक्टरों तक सीमित है, ये बात सरकारी नौकरों तक भी पहुंचेगी। अब इसे हम क्या कहेंगे? गुंडागर्दी कहेंगे या सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहेंगे? ये दृश्य देखिए।
जल्दी ही सरकारों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो है अब तक डॉक्टरों तक सीमित है, ये बात सरकारी नौकरों तक भी पहुंचेगी, उनको भी घेर लेंगे लोग और पिटाई का सहारा लेंगे, नेताओं तक भी पहुंचेगी अगर इस कल्चर को इसी तरह बढ़ने दिया गया। क्या हमारी मौजूदा सरकार यही चाहती है? ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब हमारे प्रधान सेवक जो हैं, तब प्रधान सेवक नहीं बने थे, चुनाव प्रचार के दौरान बनारस गए थे और वहाँ उन्होंने कहा था, मुझे माँ गंगे ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। अब 3 साल होने को आए, नमामि गंगे के नाम से एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी चालू किया गया कि गंगा की सफाई होगी, लेकिन उसको लेकर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके जो चीफ हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार, उन्होंने कहा है कि एक बूंद भी साफ़ नहीं हुई है और जितना पैसा एलोकेट किया गया था उसमें से 300 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन सफाई का काम नहीं हुआ है। हम माँ गंगे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। वर्ल्ड वाटर डे पे जो तथ्य सामने आए हिंदुस्तान को लेकर, वो चौंकाने वाले भी हैं, डराने वाले भी हैं, शर्मिंदा करने वाले भी हैं और चिंता करने वाले भी हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है, ज़मीन के नीचे का पानी, पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता है, मतलब 251 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हर साल। जबकि चीन हमसे कहीं बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी भी हमसे ज़्यादा है, चीन 28% कम इस्तेमाल करता है उस पानी का। इसके अलावा हमारे जो शहर हैं उसमें जो सरकार द्वारा एक नॉर्म बनाई गई है कि हर शहर में हर आदमी के लिए 135 लीटर पानी होना चाहिए रोज़। हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पानी को लेकर झगड़े, किसी ने ये भी कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो पानी को लेकर ही होगा। वर्ल्ड एड रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी इस्तेमाल करने वाला मुल्क भारत है। तो पानी को लेकर हमें जो चिंता होनी चाहिए वो हमें चिंता नहीं है। सरकारें बिज़ी हैं अपना प्रचार करने में, नेता बिज़ी हैं अपना प्रचार करने में, छाती ठोक कर अपनी वाहवाही करने में, और जो बुनियादी काम है, पानी तो बहुत ही बुनियादी एक ज़रूरत है। रोटी कपड़ा और मकान जैसे कहते हैं, तो रोटी के साथ पानी भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन प्रायोरिटीज़, मेरा ख्याल है प्राथमिकताएं कहीं गड़बड़ा गई हैं। प्रधान सेवक साहब से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि गंगा का जिक्र हुआ तो गंगा का ज़िम्मा खुद अपने हाथों में ले लें। और बनारस के ही एक सुपुत्र शान हिंद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्मदिन मनाया गया। बनारस के घाट पर गंगा माँ के आगोश में एक किश्ती पर बैठकर सुनिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और दुआ कीजिए कि न सिर्फ गंगा साफ़ हो बल्कि जमुना भी साफ़ हो, हमारी सारी नदियाँ साफ़। नमस्कार।